अरे अरे पूनम, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? आपके जैसा मैं फ्री नहीं ना बैठी हूँ, मेरा और भी काम है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें कुछ सरप्राइज देने आया था, तो तुम्हें सरप्राइज नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। ये क्या देने वाले थे? अब बता ही दीजिए ना कि क्या मुझे सरप्राइज देने वाले थे। नहीं पूनम, तुम्हें तो काम से छुट्टी नहीं है ना, तो तू जा काम करो। मैं तुम्हें सरप्राइज क्यों दूंगा भला? अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ कि काम कर रही हूँ, मैं तो यूं ही आपके लिए चाय बनाने के लिए सोच रही थी, तो आप आ गए। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। बताइए ना, क्या आप मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे? पहले तू बता पूनम, तू मुझे क्या सरप्राइज देने वाली थी? आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं, पहले आप बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगी। आप क्या सरप्राइज देने वाले थे? मैं तो सोचा कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है तो तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूं होली के नाम पर, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो तुम्हें सरप्राइज देता हूं। लेकिन तुम तो है काम में बिजी, तो मैं तुम्हें क्यों लेकर के जाऊं? और वैसे भी मेरी बहन आ रही है ना, उसको मैं लेकर के जाऊंगा शॉपिंग के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले से घर में हूँ, मेरे लिए कुछ शॉपिंग नहीं होगी। आपकी बहन एक एक सप्ताह पर मायके आती है, उनके लिए हमेशा शॉपिंग होगा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तू गुस्सा मत हो, जा तैयार हो, मैं लेकर के चलता हूँ शॉपिंग के लिए। अभी मैं तैयार होती हूँ। अरे पूनम, तैयार होने से पहले तू तो बता, तू मुझे क्या सरप्राइज देने वाली थी? अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं? भला मैं क्या सरप्राइज दूंगी? मैं क्या कमाती हूँ जो आपके लिए मैं गिफ्ट ला करके दूंगी? मैं तो वही स्पेशल आपके लिए चाय बनाकर ला कर देती और बोलती है सरप्राइज है। तू ना पूनम कभी सुधरने वाली नहीं है। मैं भी सोच लेता हूँ कि अरे मेरी पत्नी भी मुझे सरप्राइज देने वाली है, मैं भी तरह तरह के सपने देखने लगता हूँ। अरे आप भी ना क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लेकर आ रही हूँ ना। हाँ ठीक है, जा। चलो, मायके जाने से पहले शॉपिंग कर लेती हूँ अच्छी अच्छी, और उसके बाद मायके चली जाऊंगी। उसके बाद ननद रानी आए यहाँ, चाहे कोई भी आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू, गुजिया नमकीन बना ली? अरे माँ जी, अभी तो टाइम है ना, बना दूंगी ना। अभी तो हम लोग थोड़ा बाजार जा रहे हैं माँ जी। बाजार किस लिए बहू? माँ जी, आपका बेटा बोले हैं कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं बाजार लेकर के जाता हूँ। पता नहीं किस लिए ले जा रहे हैं माँ जी, मुझे भी नहीं पता। आप अपने बेटा से ही पूछ लीजिएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता बहू कि मेरा बेटा तुम्हें बाजार ले जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि तुम किस लिए बाजार जा रही है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ बहू, बता दे सीधे सीधे किस लिए जा रही है बाजार। अरे माँ जी, आप भी ना थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा होने लगते हैं। होली आ रही है ना माँ जी, तो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप बता दीजिए, आपके लिए क्या क्या लेकर के आऊंगी? होली में भला कौन शॉपिंग करता है बहू? होली तो पुराने कपड़े पर ही खेला जाता है। क्या जरूरी है तुम्हें नए नए कपड़े लेने के लिए? ये तो माँ जी हर समय ना ग्रहण बन करके मेरी जिंदगी में आ जाते हैं। दिवाली बाद में सोची कि चलो होली के शॉपिंग हो जाएगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और ये माँ जी मुझे शॉपिंग करने से रोक न दे। मैं कुछ बोल रही बहू, सुनाई दे रहा है तुझे? कोई बाजार बाजार नहीं जाना है, चुपचाप से घर में बैठ करके अभी गुजिया नमकीन बना ले। माँ जी, वो क्या है ना कि ये होली में माँ जी कौन गुजिया नमकीन घर में बैठकर बनाता है माँ जी? होली सबका पर्व है माँ जी, तो मैं ऐसे अकेले किचन में खाना बनाते रहूंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा माँ जी? कौन नहीं बनाता बहू, मैं भी अपने समय में होली में घर में पकवान ही बनाया करती थी। बहू लोग को तो धर्म होता है कि पर्व त्योहार में तरह तरह का पकवान बना बना करके परिवार वालों को खिलाए। क्या माँ जी, बहू की इतनी गई हुई जिंदगी रहती है कि कोई पर्व त्योहार भी एंजॉय ना कर सके? हर पर्व त्योहार में एक पैर पर खड़ी होकर के पूरे परिवार को तरह तरह का पकवान बनाकर खिलाएगी, कि उसकी कोई जिंदगी नहीं होती है माँ जी? ऐसा करते हैं ना माँ जी, गुजिया नमकीन जो भी है मैं बाजार से खरीद करके ले आती हूँ आपका बेटा के साथ जा करके। बाजार से खरीद कर लाएगी ना, कि वहाँ का जैसे तैसे सामान खा खा के हम लोग होली के बाद बीमारी पड़ जाए? कोई बाजार से सामान नहीं आने वाला है, चुपचाप से घर में बनाएगी तुम। क्या माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे घर में भी तो मेरी भाभी घर में नहीं बना रही है, वो बाजार से ही मंगवा रही है। देख बहू, तुम्हारे मायके का यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ का जैसे चलते आया है वैसा ही चलेगा, समझी ना? तेरा मायके का विध व्यवहार यहाँ नहीं चलेगा बहू। और हाँ, नमकीन गुजिया थोड़ा ज्यादा बनाना, तुम्हारी ननद भी आ रही है तो जाते समय वो लेकर के जाएगी ना। और तुम्हें पता ही है कि होली में कितने लोग आते हैं, थोड़ा ज्यादा करके ही बनाना। माँ जी रहने दीजिए ना, कल मैं बना दूंगी, आज थोड़ा शॉपिंग करना, शॉपिंग करके आती हूँ ना। अरे क्या बहू, टाइम कहाँ है? कल तो होली हो जाएगी, होली में और भी तो काम करने होते हैं। देख बहू, सूखा सूखा जितना चीज है आज बना ले, कल जितना है खाने का आइटम और बाकी कल बनेगा। क्या माँ जी, आप तो मुझे हलवाई ही बना दिए हैं। पिछले साल भी ऐसा ही किए थे कि दिन भर रात भर सब बाहर खेल रहे थे होली, और मैं किचन में ही खड़ा होकर के पकवानों में लगी हुई थी। माँ जी, मेरे से इतना काम इस बार नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? ज्यादा मेरे पास ना नहीं होगा, ये वाली बात मेरे पास बोलना मत। चुपचाप से चाय बना रही है, चाय बनाकर ला, चाय पी करके उसके बाद लग जा कामों में। माँ जी मुझे जिंदा खा जाएगी, ये हर पर्व त्योहार में माँ जी हमेशा किचन में खड़ा कर देती है, और इनकी बेटी आती है और ये सब एंजॉय करते हैं, और मैं किचन में खड़ी खड़ी रह रह करके
से बोलूं कि मायके जाने वाली हूँ। ये माँ जी तो मुझे जरा सा भी जाने के लिए ऑर्डर नहीं देंगी। नहीं, अपने लिए तो कुछ तो करना ही होगा, ऐसे नहीं होगा। अरे बेटा, तुम्हारी बहन आने वाली है, गुलाबो। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। तो बेटा उसके बच्चों के लिए और उसके लिए कपड़े ले आता तुम। अरे माँ, तुम्हें पता है ना कि अपना पसंद का मैं ला करके दूंगा। वो गुलाबों को कपड़ा तो उसे पसंद नहीं आता है, उसे आने दो ना। वो आएगी तो बाजार जाकर के खुद ही खरीद लेगी। अच्छा ठीक ही बोल रहा है बेटा। हाँ याद है मुझे, पिछले बार आई थी, हम लोग को लाया हुआ कपड़ा उसे पसंद नहीं आया था, तो वापस करवा कर फिर से जाकर के दूसरा ली थी। अरे रे रे बहू, कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ जी। मायके? ऐसा क्या हुआ जो तुम मायके जाने लगी? माँ जी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। अरे वो तो तुम्हारी भाभी है ना देखभाल करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरी है मायके जाना? माँ जी, मेरी भाभी मेरी माँ के पास नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी भाभी अपना मायके चली गई अपना सास को छोड़ करके? रुक, अभी मैं तुम्हारी माँ के पास फोन लगाती हूँ। अब पता चल जाएगा माँ जी को। हेलो समधन जी। हाँ नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप? मैं कैसी रहूंगी समधन जी? होली में कोई बहू अपने मायके जाती है क्या? इसकी पहली होली है जो ये मायके जा रही है। अरे समधन जी, मेरी बिटिया का मन किया तो आने दीजिए ना, इसमें आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे उसका भी तो मन है ना। आपकी बिटिया तो कुछ और बोली थी समधन जी कि आपकी तबीयत खराब है, आप तो टन टन बोल रहे हैं। क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, ओ मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी दवा ली ना तो अभी थोड़ा ठीक है। देखिए समधन जी, मेरे पास ना बहानेबाजी मत कीजिए। आप लोग को बहानेबाजी अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ। आपको पता है ना कि होली में कितना काम हो जाता है, और वैसे मैं अपनी बेटी को क्यों बुला रहे हैं अपने पास? मेरी भी बेटी यहाँ आ रही है, और मेरे होली में सब लोग आते हैं, कौन करने धरने वाला होगा? बहू चली जाएगी यहाँ से, सब क्या बोलेंगे कि आपकी बहू जरा सा सुनती नहीं है, सीधे चली गई अपना मायके। देखिए समधन जी, ये सब सही नहीं है। अगर वाकई में आपकी तबीयत खराब हुई रहती ना, तो मैं आपकी बेटी को जरूर भेज देती। और इस तरह के पाठ मत पढ़ाया कीजिए अपनी बिटिया को, नहीं तो घर बर्बाद होगा आपकी बिटिया को ही। अब बताओ बहू, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, किस एंगल से तबीयत खराब थी? मुझे तो कोई एंगल से नहीं दिख रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। मामला गंभीर होते जा रहा है, अब मुझे ही माँ को शांत कराना होगा। जाकर किचन में बनाओ जाकर गुजिया और नमकीन। बहुत हो गया माँ जी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो दिन रात लगी रहूंगी कामों में। बहुत कर ली काम मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैं बोल रही हूँ कि बाजार से मंगवा लीजिए, बाजार से मंगवा लीजिए, तो नहीं, मुझे ही बोल रहे हैं इतने इतने सारे बनाने के लिए। अरे मैं आदमी हूँ कि मशीन हूँ? 2-3 साल से करते करते मैं थक गई हूँ। एक तो मेरी कोई हेल्प नहीं करते, मैं अकेली किचन में मरते रहती हूँ। बहू की यही औकात है क्या कि कोई भी पर्व त्योहार है और किचन में लगी रहेगी हो? देख बहू, बहुत ज्यादा तू बोल रही है। बहू का धर्म होता है कि पर्व त्योहार में परिवार वाला को ख्याल रखे। तुम्हारे मायके का यहाँ रीत रिवाज नहीं चलेगा। अरे माँ, क्या बात को बढ़ा रही है? पूनम नहीं जाएगी अपना मायके, अभी रहने दो ना। क्या गुजिया नमकीन के चक्कर में पड़ी हुई है? बाजार से क्या खराब मिलते हैं? तू बोल कितना लाना है, मैं ला देता हूँ ना। तुम्हें पता है ना बेटा कि दुकान का कितना अच्छा रहता है। अरे घर का बनाया हुआ शुद्ध होता है। अरे क्या माँ, क्या सूद वगैरह के चक्कर में लगी हुई है? दुकान में क्या सूद मिलता है? माँ, सबका पर्व त्योहार आता है। अरे ये तुम्हारी घर की बहू है, अब इसका भी तो मन करता होगा ना कि होली आया है तो मैं भी रंग अबीर खेलूं। ये भी तो किचन में ही लगी न रहती है माँ, ये सही नहीं ना माँ। क्यों थोड़ी सी बात को लेकर के घर में बवाल हो रहा है? मैं बवाल कर रही हूँ बेटा? हो गया ना पत्नी की साइड। अरे माँ, क्या बोले जा रही है? मैं पत्नी का साइड कहाँ ले रहा हूँ? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, जो भी हो गुजिया नमकीन ये सब मैं बाजार से ले आता हूँ। पर्व त्योहार सबके लिए एक ही होता है, इसका भी मन करता होगा होली खेलने का, तो ऐसा करते हैं ना कि बाहर से लाने में क्या दिक्कत है? ऑर्डर दे करके स्पेशली बनवा करके मैं मंगवाऊंगा। क्यों टेंशन ले रही है कि जैसे तैसे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगा माँ। ठीक है बेटा, तू मेरा बात मत सुन, अपनी पत्नी का ही बात सुन। अच्छा ठीक है माँ, तुम्हारा बोलना है ना कि घर में ही बनेगा, तो ठीक है घर में ही बनेगा। बस अब बहस खत्म करते हैं। तो घर में बनेगा ना तो सब परिवार वाले को मदद करना होगा। कोई बेलेगा, कोई गुजिया भरेगा, कोई फ्राई करेगा, और नमकीन मठरी जो बनवाने वाली है सब में हेल्प करेंगे पूरे परिवार घर के। तो आज रात तक सब बन जाएगा, कल ये भी फ्री हो जाएगी, कल ये भी होली अच्छा से खेल सकेगी। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है ना कि मेरे से कितना काम होता है? मुझे क्यों शामिल कर रहा है घर के कामों में? अरे माँ, तुझे मैं शामिल कहाँ कर रहा हूँ? बैठ तो सकती है ना माँ, बैठने का जो भी काम होगा जो धीरे धीरे तुम भी कर दो। अब तू जान रही है ना कि ये होली है, इतने सारे पकवान बनाने हैं, अकेले इतना कैसे कर पाएगी माँ? माँ, ये अच्छी बात नहीं है कि अकेली घर में बहू है तो वही दिन रात काम करेगी और बाकी का लोग घर में बैठ करके आराम करेंगे। मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मैं भी हेल्प करूंगा, तुमसे भी जितना बन पड़ेगा बैठे बैठे कुछ कर देना। पापा भी मेरे शादी के पहले तुम्हारा हेल्प तो करते थे ना किचन में। गुलाबो आ रही है तो गुलाबो भी कुछ हेल्प कर देगी किचन में आकर। बातचीत करते करते पकवान यूं ही बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब से शादी हुई है
बहुत पत्नी का साइड लेने लगा है। उसके कारण अपना माँ बाप को भी बीच में ला रहा है कि शादी के पहले पापा तुम्हारी मदद करते थे। अरे मेरा एज हो गया था, तुम्हारी पत्नी की कौन सा एज हो गया है जो अभी से इससे काम नहीं हो रहा है? माँ देखो, बात अगर बढ़ाएगी ना बात बहुत बढ़ जाएगा। अरे छोड़ो ना माँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मुझे भी पता है कि दादी दादा सब तुम्हारे पर्व त्योहार में मदद करते थे। बुआ चाची सब आती थी, मिलती थी, बैठ करके सब मजे से बातचीत करते करते कब काम खत्म हो जाता था पता भी नहीं चलता था। क्या बात को बढ़ा रही है माँ? अब छोड़ो ना, तुम्हारा ही बात पास हो रहा है। जब तू बोल रही है कि बाजार से नहीं आएगा, घर में ही बनेगा, घर का भी हल निकाल दिया मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। हाँ तो सुनो ना माँ, हम लोग आज बाजार जा रहे हैं चाय पीने के बाद। वो 2-3 घंटा लग जाएगा माँ। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ बाजार से चाहिए या बाजार का कुछ खाना है तो बोल दो, आते समय ले लूंगा। अरे बेटा बाजार क्यों जा रहा है? अरे माँ होली आया है ना, तो ये पूनम के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कुछ कपड़े ले लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ले लेता हूँ। अरे बेटा होली में भला कौन कपड़ा खरीदता है? अरे होली तो पुराने कपड़े पर ही ना खेलते हैं लोग। माँ क्या पुरानी बातों को लेकर के बैठ गई है? हमारे समय में चलता था, अब नहीं चलता है माँ। माँ तुम बोल दो तुम्हें कैसा कपड़ा चाहिए, हम लोग दोनों जा रहे हैं, तुम्हारा पसंद का कपड़ा ले लूंगा। अगर नहीं तुम्हें पसंद है तो चलो साथ में तुम भी खरीद लो। मुझे कोई जरूरी नहीं है बाजार जा करके कपड़े खरीदना। तुम लोग को शौक जगा हुआ है, जाओ खरीदो कपड़े, वो वीडियो कॉलिंग में दिखा देना। रंग मैं पसंद कर लूंगी और कपड़ा भी पसंद कर लूंगी। ठीक है माँ। और पूनम तू जाओ, बैग अंदर रखो और चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। कोई भी चालाकी है माँ जी, मेरे चलने नहीं देते हैं। अपनी बेटी को बुला रहे हैं होली पर और मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो इन्हें ज्यादा मिर्ची लग रही है कि काम कौन करेगा। काम करने के लिए तो बहू है। जरा सा भी एहसास नहीं होता कि सबका पर्व त्योहार है। अरे खुशी खुशी बोल देना कि बहू इतना काम क्यों कर रही है, रहने दे, हम लोग सब मिल बांट के कर लेंगे। अरे काम की वजह से ही तो बहू मायके भागती है। अरे पूनम आना जल्दी, लेट हो रहा है। बाजार से आते आते काफी लेट हो जाएगा और वैसे भी तुम्हें शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ आ रही हूँ। आज तो मैं अच्छे 3-4 कपड़े तो मैं लेकर ही रहूंगी अपना, और वो भी माँ जी से छिपा कर लेकर के रख दूंगी अपने अलमीरा में। नहीं तो माँ जी की नजर पड़ेगा ना, सारे कपड़े अपनी बेटी को दे देंगे। और हाँ, इनकी बेटी के आने से पहले मैं आ जाऊंगी घर। पता नहीं ये बहू और मेरा बेटा कब तक आएगा, इतना टाइम हो गया ये लोग को बाजार गए हुए। माँ, अरे बेटा आ गई तू, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह, बैठना। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ सब ठीक है, तू बैठना, तू क्यों खड़ी है? अरे बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ ना। अरे क्या माँ, भाभी है ना, भाभी ले आएंगी। अरे बेटा तुम्हारी भाभी घर में नहीं है। क्यों माँ, कहीं गई है क्या? अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई स्पेशल तुम्हारी भाभी को बाजार लेकर के गया है शॉपिंग करवाने। शॉपिंग करवाने होली में? हाँ बेटा, नया नया रिवाज निकल रहा है हमारे घर में कि होली में भी अब शॉपिंग होगी। बहू के लिए और मेरे लिए कपड़े लेने गया है मेरा बेटा। अच्छा, मेरे लिए नहीं लेने गया भैया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा भाई बोल ही रहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि वो गुलाबो खुद अपने पसंद से लेगी। अच्छा, अरे बेटा बच्चे लोग अभी तक नहीं आए, बच्चे लोग कहाँ हैं? अरे माँ, मेरे बच्चे लोग अपने दादा दादी के पास ही रुक गए। वो लोग बोल रहे थे कि होली में मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा, मैं नानी घर नहीं जाऊंगा। अब बताओ बेटा, तुम्हारे बच्चे लोग को नानी घर पसंद नहीं है ना? बताओ जरा, सबके पोते पोतिया कैसे पर्व त्योहार में आते हैं। एक मेरा नाती नतनी है जो नानी घर तो आने का नाम ही नहीं लेता, कभी कभी बाई चांस आ गया तो आ गया। अरे माँ जाने दो ना, वैसे भी नहीं आए वही ठीक है, नहीं तो मुझे बहुत परेशान करते हैं लोग। अच्छा ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे माँ कोई ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का लाओ। भाभी आ ही जाएंगी तो भाभी लेकर के आएंगी, तुम्हें इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये भाभी होली में शॉपिंग करने गई है ना? आइए भाभी आइए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अरे बेटा मीठा में कुछ लेकर के आऊं क्या? ये माँ भी ना अकेले में क्या सोचती है कि बेटी को क्या क्या बनाकर खिलाऊं। चलो, इनका सूझबूझ के कारण गुजिया नमकीन सब तो रात में ही बन गया था। अब तो मुझे टेंशन नहीं है, आज तो मस्त होली खेलूंगी। और ये ननद रानी आई है ना, इन्हें तो अच्छे से रंग में भिगाऊंगी। और हाँ, ये नए नए कपड़े पहनते हैं ना होली में, इनकी सबसे अच्छी महंगी वाले ही कपड़े भिगाऊंगी होली में। और मैं ऐसा करती हूँ, मैं तो पुरानी वाली साड़ी पर ही होली खेल लेती हूँ, शाम को नहाकर नए नए कपड़े पहनूंगी। अच्छा, तो ये किचन में लगी पड़ी है भाभी, रात में तो बहुत मेहनत करवाए थे, आज तो मैं इन्हें अच्छे से बताऊंगी। भाभी, हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली दीदी। दीदी रुकिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से हम लोग दोनों मजे से होली खेलेंगे। और हम लोग क्या खेलेंगे दीदी? ओ पास पड़ोस वाले सब औरतें आ रही है ना, सबके साथ मजे से खेलेंगे। आपको कपड़े चेंज करने हैं तो कर लीजिए, मैं तो इसी कपड़े में खेलूंगी दीदी होली। अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी चेंज कर लीजिए ना, ये पुराने से कपड़े में कोई होली खेलता है क्या? और वैसे भी आप कल नए नए कपड़े लेकर के आए थे ना, और वैसे भी भाभी आपने दिखाए नहीं कि कैसे कैसे कपड़े लेकर आए हैं।
होली खेलने के बाद नए नए कपड़े मैं पहन ही लूंगी जो सबसे महंगी लाई हूँ। फिर ये दीदी कैसे मांगेंगी मेरे वाले कपड़े। आज होली के दिन भी बाहर ही रहना है क्या आपको? अंदर आइए ना, होली नहीं खेलना है। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ, रुको 5 मिनट। ये मेरे कमरे से आवाज क्यों आ रही है? दीदी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहीं दीदी मेरे कमरे में कुछ तो नहीं ना कर रही है? अच्छा, ये सारे कपड़े भाभी कल लेकर के आए थे। ये सारे कपड़े तो मेरे फेवरेट है। ऐसा करती हूँ, ये सारे कपड़े मैं ले जाती हूँ। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना। दीदी, आपने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए। अरे भाभी, चेंज ही तो करने आई हूँ। दीदी, मेरे कमरे में चेंज क्यों करने आए? अपने कमरे में जाकर चेंज कीजिए ना। भाभी, जब सारे कपड़े यही है तो यही ना मैं चेंज करूंगी। आपके अलमीरा में देख रहे हो इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं ना भाभी कि मैं क्या बोलूं। मैं तो इसी में से कपड़े चेंज कर ले रही हूँ भाभी।